महोदय, बहुत अभिवादन। हमारे अभिभावक बैठे हैं, चाचा प्रणाम आपको। राणा जी करते हैं, चाचा करते हैं। विद्यालय के प्रबंधक बड़े भाई उमेश जी, हमारे तमाम बुजुर्ग, तमाम बड़े, तमाम भाई, संचालक महोदय ने कहा कि मैं उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालूं। मुझे नहीं लगता कि मेरी हैसियत इतनी बड़ी है कि मैं उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालूं। या मुझ जैसे हजारों लाखों लोग जो उनको जानते हैं, जो उन्हें समझते हैं, जिन्होंने साक्षात्कार देखा है और जिन्होंने उन्हें उनकी बातें सुनी है, उनका कलेवर देखा है, उनके अलग अलग रंग देखे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बाद से योगेश भैया के नाम उनके कमरे में रहता हूँ। और 2-3 साल से पीछे, 2-3 साल से जीवन थोड़ा बदला है, तो भागा दौड़ी ज्यादा रहती है, मुंबई, हैदराबाद, यहाँ वहां। मेरा दावा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस व्यक्ति ने उस कमरे की अनुभूति की है, हिंदुस्तान की किसी 5 स्टार होटल के कमरे में वो सुख नहीं है, वो सुकून नहीं है जो 10 बाई 10 के कमरे में है। तो ये अजीब सी चैतन्यता है, अजीब सा सुकून है। कभी लेटे लेटे छते देखते देखते ताकते ताकते वो आवरण भी तलाशा जाता है कि कैसे रहे होंगे हर व्यक्ति के अपने। अभी मैं भगवान सिंह जी की एक किताब पढ़ रहा था, गोरखपुर के लेखक है, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस से अलग उन्होंने लिखा है अपने अपने राम के अलग अलग रूप। राम, सबरी के राम कैसे हो सकते हैं, मीरा के कैसे हो सकते हैं, लक्ष्मण के राम कैसे हो सकते हैं, सीता के राम कैसे हो सकते हैं, रावण के राम कैसे हो सकते हैं। वही हाल इनका है कि जितने लोगों से मिलिए उतने चित्र इनके बनते हैं, उतनी अवधारणाएं बनती हैं, उतना तरह का रूप बनता है। इतनी विविधता मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। पता नहीं लगता वो 80-82 या उसके पहले शैलेंद्र चाचा बैठने लिए तो शुरुआती दिनों के संघर्ष के साथ ही रहे। वो छात्र आंदोलन का लड़का जो भूखे रहने पे अपनी थाली छोड़ के उठ जाता था, अपने साथियों के बढ़ जाने, जो अपने ऊपर हमला करने वालों को माफ कर देता था, या वो जो 28 साल की उम्र में विधायक बनते हैं तो कभी पीछे ही मुड़ के नहीं देखते। चुनाव कोई भी जीतता गया, लेकिन दिल हमेशा उनके पास रहा। कुल अगर चयनित गणना की जाए तो 5 साल विधायक, 1.5 साल सांसद, 6.5 साल का राजनीतिक कार्यकाल, जिसमें जनता से साक्षात्कार होना था उनको, जिसका उत्तरदायित्व था। उससे ज्यादा तो जाने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत सारे नेता हैं, चुनाव हारते हैं, अपने वापस लौट जाते हैं, फिर चुनाव आता आ जाता है। लेकिन उस 6.5 साल में ऐसी क्या कमाल की बात हो गई कि अब युगों युगों तक उन्हें याद किया जाए। ऐसा क्या कनेक्शन था लोगों से, ऐसी क्या धारणा डाल दी उन्होंने लोगों में। कई बार हम बैठते थे, मेरे भाई सुंदर सिंह सनी जी हैं, राणा भैया, हम लोग बैठते थे, विमर्श करते थे, हंसी मजाक में पूछा जाता था बाबा क्या गलत है, तो हंस के कहे ठीक है, त्याग और सत्य। इसके अलावा तीसरी कोई चीज, तीसरी कोई सीख उन्होंने कभी नहीं। हमें याद है, हम लोग अखबार में एक खबर पढ़े, एक 6 साल की बिटिया के साथ दुराचार हुआ और उसके पिताजी को मुलजिम बना के पुलिस ने जेल भेज दिया और उसका बाप जेल में जाके फांसी लगाता है, आत्महत्या कर लेता है, चिट लिख के कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए और फलाना सांसद तक हमारी बात पहुंचाएगा। हम लोग फैजाबाद में, हम राणा भैया, पाठक जी, सनी भाई फैजाबाद के, वहां के सांसद से तक बात पहुंचाई, गोंडा के सांसद से वहां मिल के, कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया, आंदोलन शुरू हुआ, विवाद हुआ, हम लोग जेल में। लेकिन वो सारी पीड़ाएं उस वक्त भूल जाती थी जब जेल की पहली सुबह, हर पहली सुबह वो सुबह 6:30-7 बजे पहुंच जाते थे। हमारी छाती का हर घाव उड़ाई लेके इनकलाब बोल उठता था जब बाबूराम सिंह सामने होता। हमने कुछ खोया नहीं है, लेकिन उनके रहने पे डर नहीं लगता। उनके रहने पे ये होता था कि कोई तो है जो हमें समझता है, हमारा हाथ थाम सकता है और ये कह सकता है कि हम हैं। हमारे चाचा बैठे हैं शैलेंद्र सिंह जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि विरासत उसको मिलनी चाहिए जिसके अंदर क्षमता हो, जिसके अंदर विश्वास पैदा करने की क्षमता हो, जिसके अंदर गुणों को अडॉप्ट करने की क्षमता हो। किसी का शेर था, शायद राणा भैया के मुंह से मैंने बहुत बार सुना है कि सलीके से कैसे है कि नए शहरों में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है, हमी थामे हुए गिरती हुई दीवार को वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। वो बुजुर्गों की निशानी आपने संभाल रखी है चाचा, आप भी हमारे प्रणाम के हकदार हैं।
और आपसे निवेदन है कि एक ताली इनके लिए बन दीजिए। इस कलयुग में उस अवधारणा को बचा के रख पाना, उस अवधारणा के साथ चल पाना, उस संकल्प के साथ चल पाना बहुत मुश्किल है। कभी महसूस करके देखिए। और मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि शहादत के लिए हर वक्त जो तैयार होता है, ये विद्यालय जब हम पिछले 3-4 साल पहले आए थे तो ऐसा नहीं था। इसमें बहुत परिवर्तन आए हैं 7-2 साल से, और निश्चित तौर पे आपके कुशल प्रबंधन की देन है योगेश भैया। रेवोल्यूशन, बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे बुलबुले उठते हैं, फूट जाते हैं। लिफ्ट से ऊपर जाने वाला आदमी लिफ्ट से ही नीचे आता है। पर जिस तरह से परिवर्तन की दिशा में आपने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, निश्चित तौर पर सराहनीय। यहाँ पे 2-3 ऐसे लोग बैठे हैं, मैं फिर वही बात करता हूँ। अभिषेक सिंह राणा जी है हमारे बड़े भाई, शैलेंद्र चाचा है, योगेश भैया। आप लोगों के लिए नेताजी के हवाले से कहना चाहता हूँ कि शहादत के लिए हर वक्त जो तैयार होता है, हकीकत में कबीले का वही सरदार होता है। बुजुर्गों के दिखाए रास्ते पर जो कदम रखते, वही बेटा विरासत का सही हकदार होता है। जो राह उन्होंने दिखाई थी, मैं कई बार सोचता हूं कि क्या व्यक्तित्व था। आसक्ति भी नहीं थी, विरक्ति भी नहीं थी, मोह भी नहीं था, निर्मोही भी नहीं थे, योगी भी नहीं थे, वैरागी भी नहीं थे, गृहस्थ भी नहीं थे, सन्यासी भी नहीं थे। ये बीच में कैसे स्थापित कर दिया था उन्होंने खुद? न डिग्री की ख्वाहिश, न खारिज का गम। वो इतनी स्थिरता कैसे आ गई स्वभाव में कि 20-25 सालों में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? ये शोध का विषय। 1.5 साल आप तो शासन के भी साक्षी रहे। 1.5 साल केंद्र की सरकार रही, जनता दल की, और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रहा, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे। और दुनिया जानती है कि उस वक्त जिसकी सरकार होती है उसके प्रदेश अध्यक्ष का मतलब ऐसा मुख्यमंत्री होता है। इतना पावर होता है उसमें, दुनिया भर की पावर, पूरे उत्तर प्रदेश की पावर, जिसके लिए कितने चल प्रपंच रचे जा रहे हैं, कितने रिश्तों का कत्ल हो रहा है, कितने भाइयों को किनारे कर दिया जा रहा है, कितने झूठ बोले जा रहे हैं। वो 1.5 साल का शासन नंगे पांव दरवाजे पे खड़ा रहा, और कबीर के फकीर ने जबान ही नहीं बदली। कभी मन में वो भाव ही नहीं आया कि मैं भी कुछ था। सिर्फ एक बात की त्याग और सत्य। इस त्याग और सत्य की मीमांसा करने की क्षमता हमें नहीं है। इस त्याग और सत्य की मीमांसा करने की क्षमता मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों में होगी। पता नहीं कोई होगा आप जैसा, जिन्होंने उस दौर को जिया होगा, उन्हें बहुत करीब से देखा होगा, बहुत महसूस करा होगा, या फिर अपनी तप साधना से उस स्तर पर अपने आप को ले जा पाया होगा जो बाबूराम सिंह के सिद्धांतों को देख पाता। वो पागलों से पागलों की तरह बात करते थे, उनके मन की बात करते थे कि काहो साधु खनवा मंगाई। पॉलिटिकल व्यक्तियों से राजनीतिक चर्चा करते, ब्यूरोक्रेट्स आते थे तो उनसे वो विमर्श होता था। मैंने देखा एक बार एक पत्रकार आए दिल्ली से, उनकी बाइट करी, और कुछ एक लोग, मैं गोंडा गया था एक्चुअली उनके साथ एक सभा में, मैं वहां बात कर रहा था मंच पे, और मैं नीचे आया। फिर कुछ एक लोग, उस समय जो चुनाव आयुक्त थे, शायद 2017 की बात है, 2012 या 2017 का चुनाव, और जो चुनाव आयुक्त थे, कुछ एक लोग वहां पर किस्सा बताने लगे कि जब नेताजी प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके पास पावर था और गवर्नर थे रमेश भंडारी, तो इन्हें लिस्ट देनी थी IAS IPS के ट्रांसफर। तो वो पहाड़ पे बहुत दिन से चमोली में कहीं ATM थे, और उनकी माँ बड़ा बीमार थी, तो कहीं से घूमते घामते आए नेताजी के पास, बाबूजी जो लेना हो ले लीजिए, लेकिन हमको कहीं जमीन पे एक बार 4 दिलवा दीजिए, मेरी अम्मा खत्म हो जाएंगी। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी मुझे कलेक्टर दे। नेताजी ने कहा कि अगर सही में होना है तो पहले ये देने लेने वाली बात खत्म करो। और वो शायद उस समय नियमावली के हिसाब से भी बहुत सही नहीं था, जैसा कि वहां लोग बता रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी माँ की इच्छा थी, उनके माँ के पास 3-4 महीने का समय बचा था, नेताजी रमेश भंडारी के पास व्यक्तिगत गए। उनकी शायद उस समय वो थोड़ी जिद में थे और नहीं करने के मूड में थे। फिर वो लड़े और उस व्यक्ति को 4 दिलाया जो 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आयुक्त था। उन्होंने कहा बाबूजी आपको तो जानते हैं आप। अरे ठीक है यार, जिनके लिए चीजें मायने नहीं रखती, जितना हम लोग उन्हें समझ पाए, लगता है कि सब लुटा देने की, कुछ भी छोड़ने के मूड में नहीं, कि जाते जाते हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे लाखों किस्से हैं, लाखों की उदंतियां हैं जो लोग समझते हैं। आप ही चाचा से कभी कभी जिक्र होता है फोन पे, जब कोई चीजें होती हैं, कहीं कुछ लिखना पढ़ना होता है, तो आपने वो किस्सा भी बताया कि जनमोर्चा से 9 विधायक ले जाकर कैसे मुलायम सिंह की सरकार बची।
कैसे अपने मित्रवत संबंधों के नाते उन्होंने हिम्मत चाचा को निर्दलीय लड़ा दिया और जितवा कर ले गए। कैसे उन्होंने वो 3 करोड़ 4 करोड़ या कितने का ऑफर था, जब और ये नौजवानों जो राजनीति में हो और जो नहीं भी, उन्हें ये समझना चाहिए जो आप किसी पद पे रहें, कहीं रहें, लेकिन आवश्यकता से अधिक खर्च की आदत अगर आपकी नहीं और आपने त्याग और सत्य को सही में समझ लिया, तो आप यकीन करिए यहाँ पर अगर आप इस विश्वास में आए कि बाबू राम सिंह जी कोई स्मृति थे, कोई यशस्वी थे, कोई व्यक्तित्व थे जिन्हें जानना चाहिए, जिन्हें समझना चाहिए, जिनके जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए, तो आप पहला कदम उस पर रख दें। नेताजी मोह माया से दूर के व्यक्ति थे। उस वक्त अखबारों में कार्टून छपता था कि सांसदों, ये उस वक्त की बात जब चंद्रशेखर जी दल तोड़कर अलग सरकार बना रहे थे, उस वक्त अखबारों में कार्टून छपता था कि सांसदों सड़क पर घूमते हुए पाए गए तो मंत्री बना दिए जाओ। 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ के ऑफर्स होते थे उस समय, सन 90s, अर्लियर 90s। और उस वक्त उन तमाम प्रलोभन को ठोकर मारकर अपने मित्र के साथ खड़े रहने की जो कुवत थी वो नेताजी में थी, और वही नेताजी बनाते हैं। मैं बहुत बात इसलिए भी नहीं करना चाहता हूं कि चाचा बैठे, और आज मेरा बहुत निवेदन है, इन सब लोगों की तरफ से मेरा निवेदन है कि आज अपने छुटपन के वो किस्से बांटे कि हम भी इंस्पायर हो, हम भी प्रेरणा लें उन दिनों से। आप जैसा बन पाए न बन पाए, लेकिन बनने की कोशिश करें। मेरा निवेदन है आप सबकी मेरे आवाज पर वो किससे बारे में चलते चलते मैं बस इतना कहना चाहता हूँ नेताजी के बारे में। अगर मुझे 2 शब्दों में